चैप्टर 1 अंधी आरंभ है। एक बड़े से बेसमेंट में जहां घोर अंधेरा था, बस उस रूम के बीचों बीच एक बल्ब जल रहा था जिससे हल्की पीली रोशनी निकल रही थी। उसके ठीक नीचे जंजीरों में बंधी एक लड़की जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी, वो पानी मांग रही थी। उस लड़की से थोड़ी ही दूर पर एक कुर्सी रखी थी जिसपे एक लड़का बैठा था, उसकी गोद में उसकी ही उम्र की लड़की। वो एक दूसरे को किस कर रहे थे। वो अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे कि लड़की जिसका नाम अन्या था किस ब्रेक करती है और उस लड़के से बोलती है, बेबी इस अविका का मुंह बंद करो ना, ये क्यों हमेशा मेरी खुशियों के बीच आती है। दो और आखिर कब तक इसकी शक्ल देखेंगे, हम मार क्यों नहीं देते इसको, किस बात का इंतजार है तुम्हें। इसका सब कुछ तो हम ले ही चुके हैं, अब बस एक इसकी जान ही बची है, वैसे भी अब ये हमारे किसी काम की तो रही नहीं। अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुन राजीव हवस भरी नजरों से अविका को देखता है जो बेड़ियों में बंधे होने के बाद भी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसे 1 महीने से ऐसे ही कैद कर रखा गया था, पर इनसे उसकी खूबसूरती में जरा भी फर्क नहीं आया। अन्या जब अपनी आंखों के सामने अपने ही बॉयफ्रेंड को अविका को वासना भरी नजरों से देखता पाती है तो उसकी मुड़ियां कस जाती है, पर वो उसके सामने कुछ नहीं कहती। ये बात अन्या भी जानती थी कि राजीव अब भी अविका को पाना चाहता था, पर ये जानते हुए भी वो राजीव से कुछ नहीं कह सकती क्योंकि राजीव का गुस्सा बहुत खतरनाक है और वो करेगा वही जो उसे सही लगेगा, इसलिए वो अपना गुस्सा पी गई पर अविका को नफरत से देखने लगी। इसके बाद अन्या और राजीव बेसमेंट से बाहर निकल आते हैं। 2 दिन बाद अन्या, चच्चा अरे 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 मेरी प्यारी अवी की ऐसी हालत, वैसे सच कहूं तो मुझे न तुम पर दया आ रही, पर क्या कर सकती हूँ, मैं तो चाह कर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती ना अवी। फिर अन्या कुछ सोचने का नाटक करते हुए कहती है, अरे 1 मिनट, कर सकती हूँ न, मैं तुम्हें सारी तकलीफों से आज़ाद कर सकती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। इतना कहकर अन्या अपने सामने खड़े बॉडीगार्ड से कहती है, आज तक मुझे अविका से जलन होती थी, उसके पास वो सब था जो मेरा होना चाहिए था। इतना ही नहीं, अब तो मेरे बॉयफ्रेंड को भी इसमें दिलचस्पी है, अब उससे तो सीधे सीधे कुछ कह नहीं सकती, और पता नहीं कब वो इस बेवकूफ़ को अपना बना ले, इसलिए इसे जितनी जल्दी हो सके खत्म करना पड़ेगा। वैसे राजीव सवाल तो बहुत करेगा मुझसे, और हो सकता है कि अपना गुस्सा भी मुझ पर निकाल, पर खैर मैं आज इसे जलते देखना चाहती हूँ। अन्या एक डेविल स्माइल करती है और वहां से बाहर चली जाती है। अविका आधी बेसुध जमीन पर पड़ी हुई थी। उसी वक्त अन्या के लोग वहां पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते हैं और एक एक करके बाहर चले जाते हैं। कुछ देर तक वहां से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, पर धीरे से सब खत्म हो गया। थोड़ी सी देर में वो जगह जलकर खाक हो जाती ही है। दूसरी तरफ एक बहुत आलीशान से घर के एक खूबसूरत से कमरे में एक लड़की जोर से चीखते हुए उठ जाती है। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई बुरा सपना देख रही थी और डर गई है। दिखने में अप्सरा जैसी, गेहुआ रंग, तीखे नैन, पतले होंठ जो इस वक्त कांप रहे थे और लंबे बाल जो पसीने से भीग चुके थे। वो लड़की हैरान परेशान सी इधर उधर अपनी नजर दौड़ती है, तभी उसके रूम में उससे उम्र में बड़ा लड़का आता है। वो उसे यूं डरा सहमा देखकर प्यार से उससे पूछता है, क्या हुआ वी, तुम इतनी परेशान क्यों हो, कहीं दर्द हो रहा क्या। ये अर्जुन आर्यन है, अविका से 5 साल बड़ा। अवी को बिल्कुल एक बच्चे जैसा ट्रीट करता है। अवी जो अभी भी असमंजस में थी, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो यही सोच रही थी कि मुझे तो जला दिया गया था तो फिर मैं यहाँ कैसे, और भाई की तो मौत हो छोटी की थी उस हादसे में, तो हम जिंदा कैसे हैं। अवी के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, पर फिलहाल तो उसे सामने उसका भाई दिखा। अर्जुन को देखकर अवी की आंखें बरसने लगी। उसने झट से अर्जुन को गले लगा लिया और जोर जोर रोने लगी। अर्जुन की तो कुछ समझ ही नहीं आया कि उसकी चुलबुली सी बहन को आज क्या हो गया है, क्यों रो ही जा रही है। काफी देर तक अवी अर्जुन के गले लंग रोती रही, फिर उससे अलग हुई। उसे तो अभी भी ये सब सपना ही लग रहा था। कहाँ तो वो 1 महीने तक उन निर्दयी लोगों की कैद में रही, फिर जल कर मर गई, तो अचानक जिंदा कैसे हुई, कहीं सच में कोई सपना तो नहीं देख रही। अवी दौड़ते हुए आईने के पास जाती है और उसमें अपना चेहरा देखती है जो बिल्कुल साफ होता है, कहीं पर भी कट्स नहीं होते। ये देखकर वो चैन की सांस लेती है। फिर उसे कुछ याद आता है, वो अपना फोन ढूंढती है, फोन में देखती है तो वो 7 साल पीछे की डेट होती है। अवी सोचती है कि मेरी मौत तो 2023 में हुई और अभी 2016 चल रहा, मतलब मैं वापस उस जगह आ गई जहां से ये सब शुरू हुआ था। इसका मतलब क्या मेरा रिबर्थ हुआ है। लेकिन वक्त तो किसी के लिए नहीं रुकता, तो क्या एक बार फिर इतिहास दोहराया जा रहा है। अब अवी को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था।
उसने ठान लिया कि इस बार वो कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगी और अपनी मौत का बदला लेगी। इन सब में वो ये भूल ही गई थी कि रूम में उसके अलावा भी अर्जुन है, जो उसे देखकर समझने की कोशिश कर रहा है आखिर वो कर क्या रही है। अवी की नज़र जब अर्जुन पर जाती है तो वो फिर से उसके पास जा उसे गले लगा लेती है। उसने सोच लिया कि इस बार वो अपने भाई को कुछ नहीं होने देगी, आखिर उसके पास अर्जुन के अलावा और कोई था भी नहीं। थोड़ी देर बाद अवी अर्जुन से कहती है, भाई मैं ठीक हूँ, आप भी जाए वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। अर्जुन भी उसके माथे पर किसकर अपना ध्यान रखने का बोल अपने ऑफिस को निकल जाता है। उसके जाने के बाद अवी घर के मंदिर में गई और भगवान जी को दूसरा मौका देने के लिए धन्यवाद किया। फिर वो अपने कमरे में आ गई। अब अवी ने प्लानिंग बनाना शुरू किया, आखिर अपनी मौत का बदला लेने ही तो वो लौट कर आई थी। इस बार वो किसी को नहीं बख्शने वाली। आपको क्या लगता है, अवी की दोस्त ने उसे धोखा क्यों दिया? क्या अर्जुन की मौत इत्तेफाक थी या सोची समझी साजिश? अवी आगे क्या प्लान करने वाली है? चैप्टर 2 विवान सिंह। आर्यन कॉर्पोरेशन की सबसे ऊपर फ्लोर पर अर्जुन का केबिन। अर्जुन अपनी आंखों में लेंसेस लगाए अपनी हाथों में पकड़ी हुई फाइल को पढ़ रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। तभी उसके गेट पर नॉक होता है। अर्जुन बिना सर उठके ही कम इन कहता है। अंदर एक यंग एज का लड़का आता है। ये अर्जुन का असिस्टेंट वेद था। उसके सारे काम यही संभलता था। कहने को तो वेद अर्जुन का असिस्टेंट है, लेकिन रहते दोनों दोस्त के जैसे ही हैं। अर्जुन ने वेद की ओर देखा तो उसने कहना स्टार्ट किया, सर मैंने बहुत कोशिश की, इस बाद भी हमारे आदमी उसका पता नहीं लगा पा रहे हैं, जो मिस की इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहा है। हमन उनकी सारी इन्फॉर्मेशन हाइड करवा दी है, पर जो भी है बहुत पावरफुल है। ये सुनकर अर्जुन सोच में पड़ जाता है। इस पूरे देश में कोई इतना पावरफुल नहीं है जो मेरी बहन के बारे में पता लगवाए। फिर ये नई सरदर्दी आखिर है कौन? कहीं ये कोई बिजनेस राइवल तो नहीं? वहीं आर्यन मेंशन में अवी का दिमाग खराब हो रखा था, इसलिए उसने सोचा पहले कुछ खा लेती है। उसने मेड को कुछ खाने के लिए लाने को कहा। पेट भरने के बाद वो फिर अपने बेड पर आ गई। काफी देर तक सोचने के बाद उसने आखिरकार ये निष्कर्ष निकाला कि पहले तो अन्या नाम की मुसीबत को निपटाया जाए, कि अंकी राजीव की तो अभी उससे जान पहचान होना शुरू ही हुई थी, इसलिए अवी को फिलहाल अन्या पर नजर रखना जरूरी था। अवी अपने कमरे में लेटे हुए यही सोच रही थी कि जिस दोस्त पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसने ही उससे जीने का हक छीन लिया। ये दुनिया भी कितनी मतलबी है ना। अवी उस दिन को याद कर रही थी जब वो अन्या से पहली बार मिली थी। उस समय वो सिर्फ 5 साल की थी। फर्स्ट स्टैंडर्ड में एक सिंपल सी दिखने वाली लड़की क्लास में शांति से बैठी हुई थी, पर कुछ बच्चे उसके कपड़े को लेकर कमेंट कर रहे थे। वो बच्ची कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, बस उसकी आंखों से टप टप आंसू ही गिरे जा रहे थे। तभी उस क्लास में एक नई बच्ची आई। वो थोड़ी सी हिलती थी और उसके चब्बी चीक्स उसको और क्यूट बना रहे थे। ये हमारी अवी थी। उस वक्त व्हाइट कलर की फ्रॉक में वो बिल्कुल एक परी लग रही थी। अवी ने अपने हाथ में एक लॉलीपॉप पकड़ रखा था। वो अपने छोटे से होठों का पाउट बनाकर सबको देख रही थी। आज उसका फर्स्ट डे था स्कूल में। जब अवी ने देखा कि एक लड़की को सब परेशान कर रहे हैं और वो रोए जा रही है, तो उस ओर चल पड़ी। अवी ने एक नज़र गुस्से से सबको देखा, फिर उस लड़की के पास बैठ गई। उसने अपने बैग से रुमाल निकालकर उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया और कहा, तुम रो मत, मैं किसी को भी तुम्हें तंग करने नहीं दूंगी। मेरा नाम अविका है। उद्धरण चिन्ह। सामने बैठी लड़की ने भी हैंडशेक किया और कहा, मैं अन्या। मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं इसलिए सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इक्वल्स। तब से ही अवी और अन्या दोस्त बन गई। बीतते वक्त के साथ इनकी दोस्ती और मजबूत होती गई। किसने सोचा था कि अवी अपने ही आस्तीन में सांप पाल रही थी। ये सब सोचते सोचते अवी की आंख लग गई। वहीं दूसरी तरफ सिंह मेंशन में एक 26 साल का लड़का डाइनिंग टेबल पर बैठा था। उसके बगल वाली चेयर पर 22 साल की लड़की बैठी थी। दिखने में दोनों ही किसी मॉडल की तरह लग रहे थे। वो लड़का अपने हाथों से अपनी सामने बैठी लड़की को खाना खिला रहा था। ये दोनों थे सिंह खानदान के वारिस, विवान सिंह और वर्तिका सिंह। सिंह कॉर्पोरेशन पूरी दुनिया में नंबर 1 पर था। बिजनेस वर्ल्ड में इनका ही नाम चलता है। हर तरफ ये बात फैली हुई है कि सिंह कंपनी का ओनर एक यंग एज का लड़का है। इसके अलावा उसका चेहरा कम लोगों ने ही देखा है, क्योंकि वो पब्लिक के बीच हमेशा मास्क में जाता। हाँ, पर लोगों को ये बात जरूर पता थी कि विवान सिंह की एक बहन जिसे वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। खाना खत्म होने के बाद विवान वर्तिका का हाथ पकड़ता है और उसे उसके कमरे में ले जाकर सुला देता है। उसके सोने के बाद विवान वर्तिका के माथे पर किस करता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है।
कार में उसका असिस्टेंट रोहन उसे बताता है कि मिस को धोखा देने वाला इंसान मिल गया है। वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन उसकी खुद की एक छोटी सी कंपनी है और अमीर घर की बच्चियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसे लेना फिर उनको छोड़ देना उसका यही काम है। इस काम में उसकी एक पार्टनर भी साथ देती है और फिलहाल उनका टारगेट आर्यन खानदान की राजकुमारी है। ये सुनकर विवान के हाथ जो सीट पर टैप कर रहे थे रुक जाते हैं। विवान रोहन से कहता है, अर्जुन, आर्यन से तो हमारी डील साइन होने वाली है ना। उस राजीव पर नजर रखो, उसे मौत से बदतर सजा मिलनी चाहिए। आखिर मेरी प्रिंस का दिल तोड़ने की हिम्मत की है उसने। ये बोलते वक्त विवान के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। रोहन यस बॉस बोलकर शांत हो जाता है। तो आपको क्या लगता है विवान क्या सजा दे? समझाने की कोशिश की कि वो ऐसे ही किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करे, लेकिन अभी हमेशा ये कहकर टाल दिया करती थी कि वो और अन्या बचपन से साथ हैं। अन्या कभी उसका बुरा नहीं चाहेगी। फिर अचानक से अवी का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि एक रात में ऐसा क्या हो गया कि अवी इतना मैच्योर बर्ताव करने लगी, या क्या पता उसने कोई बुरा सपना देखा हो और डर गई हो। जो भी हो, वो अपनी बहन को यूं अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसे अन्या के बारे में सब पता था, पर अभी तक अवी सेफ थी, इसलिए उसने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। फिर भी उसने अवी और अन्या पर पूरी नजर रखे हुए था। अर्जुन घर पहुंचा तो उसने देखा कि अवी लिविंग हॉल में सोफे पर बैठी हुई है और थ्रिलर मूवी देख रही है। जैसे ही अवी अर्जुन को देखती है, वो मुस्कुरा कर कहती है, भाई आज आप जल्दी आ गए। वैसे अच्छा ही हुआ, चलिए ना हम डिनर बाहर ही करते हैं, हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में। अर्जुन को फिर से एक शौक लगा, क्या अवी ने उससे इतने प्यार से बात की? क्या वो सच में बदल गई है? पर ऐसा हुआ क्या? अर्जुन अपने ख्यालों में ही गुम था, तभी उसे अवी की आवाज सुनाई दी, भाई कहाँ गुम हो गए आप? मेरे डी हूँ, आप भी फ्रेश होकर जल्दी से आ जाए। अर्जुन थोड़ा आगे आया और अवी के सर पर हाथ रखकर पूछा, बच्चा तुम ठीक हो ना? क्या कोई बात हुई है या किसी ने कुछ कहा है तुमसे? मुझे बताओ। उद्धरण चिन्ह। उसका सवाल सुन अवी को बहुत गिल्ट महसूस होता है। उसने अन्या की बातों में आकर अपने ही भाई को कितना दुख पहुंचाया है। फिर भी वो मुस्कुराकर कहती है, नहीं भाई, बस आज आपके साथ रहने का मन हो रहा है, बस इसलिए। अब आप जाइए और जल्दी से आए, मुझे भूख भी लग रही है। अर्जुन भी ज्यादा ना सोचते हुए अपने रूम में चला गया और फिर फ्रेश होकर नीचे आया तो दोनों भाई बहन डिनर के लिए निकल गए। रेस्टोरेंट बहुत बड़ा नहीं था, पर ये अर्जुन और अवी का फेवरेट था क्योंकि यहाँ वो बचपन से ही अपने मम्मी पापा के साथ आते थे। दोनों वहां जाकर एक टेबल पर बैठ गए और डिनर ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर बाद अवी वॉशरूम जाती है तो देखती है वहां से थोड़ी ही दूर कॉरिडोर में अन्या और राजीव एक दूसरे को किस कर रहे थे। अवी चाहे खुद को कितना ही स्ट्रॉन्ग बना ले, पर सच तो यही था ना कि उसने सच्चे दिल से राजीव से प्यार किया था। वो कुछ देर वहीं रुककर उन दोनों को देखती रही, पर फिर अपना सिर झटककर वॉशरूम में चली गई। उसने अपने फेस पर पानी के छींटे मारे और खुद को याद दिलाया कि इस जन्म में अन्या और राजीव उसके दुश्मन हैं। खुद को शांत करके वो अपने चेहरे पर एक स्माइल लेकर वापस अर्जुन के पास आ गई। उन दोनों ने डिनर किया, फिर पार्किंग की ओर चल दिए। तभी अवी को सामने से अन्या आती हुई दिखी। वो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, पर अपना बदला लेने के लिए अन्या के आसपास रहना जरूरी था, इसलिए अवी ने भी उसे एक स्माइल पास की। अन्या ने नाराज होते हुए कहा, अवी तू ऐसा कैसे कर सकती है? मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। आज से पहले तो तू हमेशा हर जगह मुझे साथ लेकर जाती थी, फिर आज क्या हो गया? अवी कुछ कहती इससे पहले ही अर्जुन आ गया और उसने अवी का हाथ पकड़ते हुए कहा, हम फैमिली टाइम स्पेंड करने आए थे, इससे तुम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अन्या अवी की तरफ देखने लगी इस उम्मीद में कि वो कुछ कहेगी, पर अवी तो मुस्कुराते हुए अर्जुनन को ही देख रही थी। ये देख अन्या ने एक फेक स्माइल देते हुए कहा, जी जरूर। फिर वो वहां से जाने लगी। तभी उसे अवी की आवाज सुनाई दी, वैसे अन्या तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ कैसे और किसके साथ आए हो? अवी के इस तरह से सवाल करने से एक पल को अन्या डर गई। उसने सोचा नहीं था कि अवी उससे इस तरह सवाल करेगी। अवी को तो उसने अपनी हाथों की कठपुतली बना कर रखा था। उसे आज अवी बदली बदली सी लग रही थी। जिस अवी को वो जानती है वो तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ है, पर आज की अवी उसे काफ़ी ज़्यादा समझदार लग रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। फिर भी अन्या ने खुद को जल्दी ही संभाल लिया और अवी से कहा कि मैं मेरी नेबर के साथ आई हूँ, उनको उनके फ्रेंड से मिलना था, इसलिए वो मुझे साथ ले आई। उद्धरण चिन्ह। इसके आगे अवी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक स्माइल पास की अन्या को और अर्जुन का हाथ पकड़कर बोली, भाई चलिए ना घर चलते हैं,
मुझे नींद आ रही है अब। उद्धरण चिन्ह। अवी के मुंह से ये सुनकर अन्या तो जैसे सदमे में ही जा चुकी थी। अवी इतने प्यार से अर्जुन से कैसे बात कर सकती है? क्या उसने इतने साल नहीं लगा दिए इन दोनों को अलग करने में? इसका मतलब कि अब वो सारी मेहनत बेकार हो गए। चैप्टर 4। वैसे भी वो बेवकूफ है। अर्जुन ने एक पैनी नजर से अन्या को देखा, फिर अवी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गया। अन्या को इस वक्त गुस्सा तो बहुत आ रहा था अवी के ऐसे बर्ताव करने पर। आज से पहले तो अविका वही करती थी जो अन्या उसे करने को कहती, फिर आज ऐसा क्या हो गया कि अभी उससे ढंग से बात नहीं कर रही? पर फिलहाल उसने ज्यादा कुछ न कहकर अवी को जाने दिया, ये सोचकर कि कल वो सारी बातें क्लियर कर लेगी। अन्या राजीव जिस टेबल पर बैठा था वहां चली गई। राजीव ने उसे अविका और अर्जुन से बात करते हुए देख लिया था, इसलिए शांति से बैठे यहाँ उसके आने का इंतजार कर रहा था। अन्या के चेहरे को देख राजीव को कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। उसने अन्या से पूछा, आर यू ओके? अविका या अर्जुन ने कुछ कहा क्या जो ऐसे चेहरा उतरा हुआ है? अन्या जो खुद में ही खोई हुई थी, उसने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस आज अभी कुछ बदली बदली सी लग रही थी। उसकी आंखों में खते वक्त एक बार तो मुझे भी डर लगा, पर हो सकता है मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। वैसे भी वो अविका इतनी बड़ी बेवकूफ है, उसे हमारे बारे में क्या ही पता लगेगा। ये सब बोलने के बाद अन्या के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन के भाव थे, पर राजीव कुछ सोच रहा था। फिर उसने अपना सर झटक कर अन्या से खाने को कहा और खुद भी डिनर करने लगा। डिनर के बाद राजीव और अन्या वहां से निकल गए, पर बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और पानी की हल्की हल्की सी बौछार। ये देखकर राजीव ने एक नज़र अपने सामने की सीट पर सो रही लड़की पर डाली। इस वक्त उसके चेहरे पर हवस साफ दिखाई दे रही थी। उसने एक तिरछी स्माइल की और गाड़ी दूसरी तरफ घुमा ली। कुछ देर बाद उसने एक जगह पर गाड़ी रोक दी और उतरकर अन्या को अपनी गोद में उठाया और सामने वाले विला में चला गया। ये विला राजीव का ही था, जहां वो अपने राज दफना कर रखता था और किसी को भी इस बारे में नहीं पता था। राजीव हर रात किसी न किसी लड़की के साथ बिताता था, पर ये आज तक किसी को पता नहीं था। होता भी कैसे? अपने सारे कुकृत्य राजीव यहीं पर करता था। एली अन्या को भी इस बात की भनक नहीं थी। अन्या को तो यही लगता था कि राजीव उससे प्यार करता है और इसलिए वो उसकी मदद कर रहा है अविका से सब कुछ छीनने में। पर कौन किसका मोहरा है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। राजीव अन्या को अपने रूम में ले आया और उसे बेड पर रखकर ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। फिर जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने अन्या के होंठ से अपने होंठ जोड़ दिए और उसे किस करने लगा। उसकी इस हरकत से अन्या की नींद खुल गई और उसने अपने ऊपर राजीव को देखा, पर यह जगह उसके लिए अनजान थी। वो राजीव से पूछना चाहती थी पर राजीव उसे किस किए ही जा रहा था, इसलिए थक हार कर अन्या ने भी खुद को राजीव को सौंप दिया। थोड़ी देर किस करने के बाद जब दोनों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो राजीव ने अन्या को छोड़ दिया और उसे लस्त भरी नजरों से देखने लगा। धीरे धीरे उसके होंठ अन्या की तरफ बढ़ और वो फिर से उसे किस करने लगा। इस बार किस के साथ ही राजीव के हाथ अन्या की पूरी बॉडी को सहला रहे थे, जिससे अन्या सिहर रही थी। पर वो राजीव से प्यार करती थी, इसलिए उसने भी राजीव को नहीं रोका। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों एक हो गए। दूसरी तरफ अर्जुन आज खुश था कि उसकी बहन उससे अच्छे से बात कर रही है और उसको हद भी नहीं कर रही। वहीं अवी आज गिल्ट में थी कि अन्या की बातों में आकर उसने अपने ही भाई से नफरत कर ली थी और एक मौका नहीं छोड़ती थी अर्जुन को सुनाने का और उसको हट करने का। फिर भी अर्जुन हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। अवी अपने कमरे की बालकनी में खड़ी होकर ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस कर रही थी। आज उसे गिल्ट के साथ साथ खुशी भी हो रही थी कि भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया है। उसने एक बार फिर भगवान को धन्यवाद किया और जाके रूम में सो गई। आखिर कल से उसे अपने प्लान पर काम भी करना था। अगला दिन अन्या की आंखें खुली तो उसने खुद को राजीव की बाहों में पाया। उसे खुशी हुई कि जिससे वो प्यार करती है उसके साथ है, पर फिर उसे याद आया कि आज तो अविका से भी मिलना है। वो जल्दी से उठी और बाहर आ गई। कुछ दूर पर ही उसे मेन रोड दिखा। उसने जल्दी से कैब किया और अपने घर चली गई। अन्या ने अपनी मोम से झूठ कह दिया कि वो रात भर अविका के साथ थी। उसके बाद वो फ्रेश होकर नाश्ता कर अविका के घर के लिए निकल गई। इधर अवी भी रेडी हो चुकी थी और अर्जुन के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ नाश्ता कर रही थी। उसे पता था कि अन्या आती ही होगी, वो भी अपने पूरे प्लान के साथ रेडी थी। सबसे पहले तो उसे खुद को राजीव से बचाना था, इसलिए पहले ही वो राजीव के सारे रास्ते बंद कर देना चाहती थी। उसकी सोच के मुताबिक अन्या वहां आ गई।
वो अवी का नाम पुकारते हुए ही अंदर आ रही थी, पर जब उसने अर्जुन और अवी को साथ में देखा तो अपनी जगह पर ही जम गई। फिर भी अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती वाली मुस्कान चिपका कर वो अवी के बगल में बैठ गई। नाश्ता हो जाने के बाद अर्जुन ने अवी के माथे पर किस किया और उसे अपना ध्यान रखने का कह ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद अन्या ने अवी से पूछा, अवी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें नहीं पता अर्जुन सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। वो तुम्हारे साथ इतने प्यार से पेश आ रहा है ताकि तुम प्रॉपर्टी में हिस्सा ना देना पड़े। अवी को गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है, पर इस समय उसने खुद को कंट्रोल किया। उसने बस इतना ही कहा कि बस मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए भाई मेरी फिक्र कर रहे। वैसे तुम बताओ आज इतनी सुबह, अभी तो क्लास का टाइम नहीं हुआ है ना? उसका सवाल सुन अन्या बोली, हाँ वो तुमने बताया था ना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो राजीव ने मुझे पूछ कर परेशान कर दिया कि तुम ठीक हो या नहीं। इनफैक्ट उसके कहने पर ही मैं इतनी सुबह ही यहाँ आई। देखो ना, वो तुम्हारे लिए इतना परेशान था कि मुझे भी परेशान कर दिया। अवी ने कुछ नहीं कहा, बस अपना फोन अन्या की तरफ कर दिया। उसमें एक पिक्चर ओपन थी। ये देख अन्या जम गई। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। चैप्टर 5 आगे बढ़ना चाहती हूँ। अवी को गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है, पर इस समय उसने खुद को कंट्रोल किया। उसने बस इतना ही कहा कि बस मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए भाई मेरी फिक्र कर रहे। वैसे तुम बताओ आज इतनी सुबह, अभी तो क्लास का टाइम नहीं हुआ है ना? उसका सवाल सुन अन्या बोली, हाँ वो तुमने बताया था ना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो राजीव ने मुझे पूछ कर परेशान कर दिया कि तुम ठीक हो या नहीं। इनफैक्ट उसके कहने पर ही मैं इतनी सुबह यहाँ आई। देखो ना, वो तुम्हारे लिए इतना परेशान था कि मुझे भी परेशान कर दिया। अवी ने कुछ नहीं कहा, बस अपना फोन अन्या की तरफ कर दिया। उसमें एक पिक्चर ओपन थी। ये देख अन्या जम गई। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसमें अन्या और राजीव की किस करते हुए फोटो थी। उसमें उन दोनों का चेहरा नहीं दिख रहा था, पर अन्या भला खुद को कैसे ना पहचानती। इससे पहले कि अन्या कुछ बोलती, अवी ने कहा, ये कल की फोटो है। कल मैंने राजीव को किसी और लड़की को किस करते हुए देखा था। मैंने उसकी गर्लफ्रेंड का चेहरा तो नहीं देखा, पर राजीव को मैंने देख लिया था। अब भी तुम्हें कुछ कहना है? उद्धरण चिन्ह। अन्या अवी की बात सुनकर एक राहत की सांस लेती है कि अभी उसे नहीं पहचान पाए, वरना उसका सारा खेल बर्बाद हो जाता। वो झूठा अफसोस दिखाते हुए कहने लगी, सॉरी अवी, मुझे नहीं पता था कि राजीव इस तरह का लड़का है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये सब सिर्फ आंखों का धोखा हो। क्या पता कि सिचुएशन ऐसी ना हो जैसा तुमने देखा। अन्या अभी भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। वहीं अवी उसके हर एक एक्सप्रेशन को नोटिस कर रही थी। वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी कि इतनी आसानी से इन लोगों की चाल में फंस गई। क्या अपने पिछले जन्म में वो अंधी थी, जो सच सामने होने पर भी उसे नहीं दिखा? खैर, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। अवी ने अन्या की बातों को सिरे से नकारते हुए कहा, नहीं अन्या, ये मेरी आंखों का धोखा नहीं है। राजीव ऐसा ही है और वो मेरे लायक नहीं है, इसलिए तुम भी आगे से उसकी वकालत करना बंद करो। अब चलो, क्लास का टाइम हो गया है। अन्या ने भी आगे कुछ कहना सही नहीं समझा और एक फीकी मुस्कान देकर अवी के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। सिंह मैंशन में वर्तिका अपने अतीत को भूलकर एक नई शुरुआत करने जा रही थी। वो विवान के रूम की तरफ गई और डोर नॉक किया। विवान ने उसे अंदर आने को कहा। वर्तिका अंदर गई और विवान के सामने खड़ी हो गई। उसे अपने सामने खड़ा देख विवान एक पल को चौंक गया। आज कितने दिनों के बाद उसने अपनी बहन को हंसते हुए देखा, वरना उस हादसे के बाद तो वो हंसना भूल ही चुकी थी और अकेले ही रहा करती थी। विवान ने कितनी मुश्किल से उसे संभाला था, ये वही जानता है। विवान ने उसे देखा और पूछा, कहीं जा रही हो क्या प्रिंसेस? मुझे बताओ, मैं छोड़ देता हूँ। वर ने उसका एक हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, भाई अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, इसलिए आज से मैं कॉलेज जाऊंगी और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर मैं भी विवान सिंह की बहन हूँ, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप ऑफिस जाए, मैं खुद से चली जाऊंगी। विवान वर की बात सुन खुश था। आखिर इतनी कोशिशों के बाद आज उसकी बहन मूव ऑन कर रही है, पर वो उस राजीव को आसानी से जाने नहीं देगा। आखिर उसकी बहन को रुलाने की हिम्मत की है उसने। अगर उसे खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम भी विवान सिंह नहीं। ये विवान ने अपने मन में ठान लिया। फिर उसने वर के माथे पर किस किया और अच्छे से जाने को कहा। वर भी अपने कॉलेज के लिए निकल गईं। इधर अवी और अन्या भी कॉलेज पहुंच चुके थे। अवी को देखते ही उसकी फ्रेंड आंचल उसके पास आई। उसने अवी को झट से गले लगा लिया। अवी की आंखों आंसू आ गए। उसे अभी भी याद था
कि पिछले जन्म में आंचल को पता चल गया था कि राजीव और अन्या मिलकर अवी को धोखा दे रहे हैं, और उसने इस बारे में अवी को बताया भी था। पर अवी ही अपनी बेस्ट फ्रेंड और प्यार के चक्कर में इतनी अंधी थी कि उसने किसी का भी यकीन नहीं किया। उसने तो अपने भाई का यकीन नहीं किया, फिर दोस्त को तो छोड़ ही दो। जब बहुत बार समझाने के बाद भी अवी नहीं समझी तो उसने उससे कुछ भी कहना छोड़ दिया, पर फिर भी वो अवी और अन्या पर अपनी नज़रम बनाए रखती थी ताकि अन्या अवी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। यहाँ तक कि जब अन्या और राजीव ने अवी को उसके घर के बेसमेंट में ही बंद कर दिया और आंचल को बहुत दिनों तक अवी का कोई भी पता नहीं चला। साथ ही उसने अन्या और राजीव को खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीते देखा तो आंचल को उन दोनों पर शक हुआ। इसलिए वो अपनी परवाह न करते हुए वो अवी के घर गई थी। बॉडीगार्ड्स ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, फिर भी वो जैसे तैसे करके घर के अंदर पहुंच ही गई। आंचल ने अन्या और राजीव से अवी के बारे में पूछा, साथ ही धमकी भी दी कि अवी का पता बता दे वरना वो पुलिस को कॉल करके सब बता देगी और उसके बाद उन दोनों को जेल भी जाना पड़ सकता है। पर अन्या को उस पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने और राजीव ने आंचल को भी मौत के घाट उतार दिया। अवी जितना अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचती उतना ही गिल्ट होता उसे। सच में उसकी बेवकूफ़ी के कारण निर्दोष लोगों की जान गई थी, पर इस बार नहीं। इस बार अवी किसी भी अपने की जान नहीं जाने देगी। आगे जानने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।